बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय खुफिया एजेंसी के बड़े साइबर हमले का पता चला लिया है। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। हुकूमती और फौजी अफसरान के मोबाइल टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग की जा रही थी। आईएसपीआर के मुताबिक दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। पाक आर्मी ने ऐसी सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए मजीद इकदाम किए हैं। इन इकदाम में साइबर सिक्योरिटी एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। और अब बात करेंगे नैब की। तो नैब ने वज़ीर आला पंजाब को शराब लाइसेंस केस में बुलाकर असासों की छानबीन शुरू कर दी। उस्मान बुज़दार से असासों की तफसीलात मांग ली। वज़ीर आला पंजाब से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदादें खरीदने का सवाल पूछा गया। रिश्तेदारों के नामों पर जायदादें बनाने से मुताल्लिक पूछगछ की गई। नैब में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नैब ने उस्मान बुज़दार को 18 अगस्त को जवाब जमा कराने की हिदायत की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाइसेंस के मामले पर अभाम दूर करने के लिए हकाइक नैब के सामने रखे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नैब लाहौर की 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सवालात किए। वज़ीर आला से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदादें खरीदने और रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्जाम में भी पूछगिछ की गई। नैब ने वज़ीर आला और अहले खाना की जायदाद का रिकॉर्ड तलब किया कि कितनी जायदादें खरीदी या लीज पर ली। नैब ने असासाजात का प्रोफार्मा वज़ीर आला पंजाब को दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला से पूछा गया कि क्या सीएम पॉलिसी के मुताबिक निजी होटल को लाइसेंस जारी हुआ, जिस पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि उनके इल्म में नहीं था कि खिलाफे कानून और खिलाफे ज़ाब्ता लाइसेंस जारी हुआ। जैसे ही इल्म में आया नोटिस लेकर कार्रवाई करने की हिदायत की। नैब जो भी रिकॉर्ड मांगेगा फराहम करूंगा, जब बुलाएंगे पेश होऊंगा। ज़राए के मुताबिक नैब हुकाम ने पूछा कि क्या आपके इल्म में है कि निजी होटल के लिए 5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की गई। वज़ीर आला ने कहा कि उनके इल्म में नहीं कि किसने कितनी रिश्वत ली। और मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो जारी कर दी। मरियम नवाज ने सवाल किया कि क्या पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। मरियम नवाज ने कहा कि वो नहीं जानती कि वो क्या था, लेकिन पत्थर से कुछ ज्यादा था। गाड़ी पर हर तरफ से हमला किया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी उनकी नहीं, मियां साहब की है, जिसका बुरा हाल कर दिया गया। ये देखें, और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था। और आपको अपडेट करें कि लाहौर की मकामी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम नून लीगी कारकुनों को जेल भिजवा दिया। पुलिस ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार 58 कारकुनों को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। ताहम अदालत ने गिरफ्तार नून लीगी कारकुनान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कबल अजी नून लीगी कारकुनों को हथकड़ियों में जिला कचहरी लाया गया तो वो हाथों से विक्ट्री का निशान बना रहे थे। नून लीग की लीगल टीम भी उनके हमराह थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करने की मजम्मत की है। उनका कहना है कि सियासी कारकुनान के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक करना अफसोसनाक है। कारकुनान पर तशद्दुद और उन्हीं को हथकड़ियां लगाना हुक्मरानों की फस्ताई सोच का सबूत है। मौजूदा हुकूमत सियासत को जाती इंतकाम में बदल रही है, जो अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। नैब ने ख्वाजा बरादरान जमानत केस में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बरादरान को जमानत देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि फैसले के पैराग्राफ नंबर 18 से 48 और 56 से 70 पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पैराग्राफ्स में संगीन नौइयत के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी थी। नैब ने मौका इख्तियार किया है कि फैसले में बाज़ रिमार्क्स ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को मुतासर करेंगे। इन रिमार्क्स की रोशनी में ट्रायल कोर्ट के लिए फैसला करना मुश्किल होगा। फैसले में वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट के खिलाफ सख्त रिमार्क्स हैं। रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के अपने ही एक फैसले के मयार पर पूरा नहीं उतरते।
खुजदार में गुज़िश्ता शब होने वाली तूफानी बारिशों का पानी एक बार फिर गाज नदी के जरिए सिंध की तहसील जोही में दाखिल हो गया है। खुजदार में जियो न्यूज के नुमाइंदा कसीम सईद और गाज नदी पर ज़ेर तामीर गाज डैम के करीब मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन। कसीम, सबसे पहले आप ये बताइए कि खुजदार में बारिश तो रुक गई है, लेकिन बरसाती रेलों ने कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसे हालिया मानसून बारिशों के स्पेल ने शदीद नुकसान पहुंचा है। हमने 4 दिन में यहाँ के पुरखतर रास्तों पर सफ़र किया। न सिर्फ ये दिखाया कि खुजदार शहर में किस तरह दर्जनों से ज़ायद जो घर हैं वो मुनहदम हो गए हैं, उनकी बुनियादें नरम पड़ गई, वहाँ पर 25-25 फुट गहरे शगाफ पड़े हैं, बल्कि हमने ये भी दिखाया कि खुजदार डिस्ट्रिक्ट के नवाही जो गाँव हैं वहाँ पर प्याज और कपास की फसलें जो थीं वो भी बह गई सैलाबी रेले के साथ। ये बरसाती पानी है सारा जो अब यहाँ पत्थरों तक महदूद हो गया, लेकिन इस रेले ने यहाँ पर अच्छी खासी तबाही मचाई है। घरों की बात अगर हम करें एक तरफ, तो दूसरी जानिब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि M8 जैसी इंतहाई अहम कौमी शाहराह है उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर भलोंग के मकाम से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बहाली का काम इस वक्त यहाँ पर जारी है। ये वो अहम शाहराह है जो कि बलूचिस्तान को सिंध से कनेक्ट करती है और यहाँ पर जो पुल है ये बरसाती रेला अपने साथ बहाकर ले गया। गो के यहाँ पर ड्रेनेज के लिए कुछ पैसेजेस बनाए गए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसने इस ट्रैक को मुतासर किया है और अब यहाँ पर भराई का काम जारी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल से हमने आपको अपडेट किया। अब सूबाई सरहद के उस पार तारिक अबुल हसन जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि बताएंगे यहाँ से सैलाबी रेला जाके गांज नदी में गिरता है जो कि सिंध में है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये हम तारिक अबुल हसन से जान लेते हैं। ओवर टू यू तारिक अबुल हसन। जी कसीम, बहुत शुक्रिया। खुजदार से आने वाला बरसाती पानी केरथर के पहाड़ों से होता हुआ यहाँ गाज नदी तक पहुँच गया है। अभी बताया गया है कि तकरीबन 16 फीट की ऊंचाई से ये पानी यहाँ पर बह रहा है। गाज डैम के लिए जो है वो ये हिफाजती दीवार बनाई गई थी, लेकिन ये पानी इसको बहा के ले गया है। यहाँ पर एक रोड थी जो कि गाज डैम के लिए जा रही थी, वो रोड इस पानी में बह गई है। एक मुकामी फर्द हमारे साथ मौजूद हैं। नुकसान तो बहुत हुआ है, ये फसल सारे जो भी हैं ऊपर भी जो हुए हैं इनसे खुजदार से जो नीचे जो हमारे इलाके में करीब हैं 7-8 किलोमीटर, वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। गाज डैम जो इस जगह पे बनना था 2008 में उसकी तामीर शुरू हुई थी, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि के साथ ये काम जारी है। गुज़िश्ता 2 साल से मुकम्मल तौर पर गाज डैम पर काम बंद है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर ये गाज डैम बन जाता तो इतनी तबाही नहीं होती और ये पानी जो कि बिलाखिर जाके समंदर में ज़ाया होना है इसको रोका जा सकता था। ये पानी काश्तकारी और इस पूरे इलाके के लोगों के पीने के लिए, काश्त के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इस डैम के ना बनने की वजह से ये सारा पानी ज़ाया हो रहा है और जो तबाही इसके नतीजे में आ रही है वो अलग से है। जी बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन और कसीम सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है कि हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि मुल्क की मईशत में जान पड़ रही है। जुलाई में ऐसी चीजें हुई हैं जिससे हुकूमत का एतमाद बढ़ा है। इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हफीज शेख ने कहा कि गुज़िश्ता माह $2 अरब बरामदात हुई जो जुलाई 2019 से 6% ज्यादा हैं। जुलाई 2019 के मुकाबले में गुज़िश्ता माह सीमेंट का इस्तेमाल 20% ज़्यादा हुआ। गुज़िश्ता माह पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में 6% इजाफा हुआ। कोरोना के बाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 47% इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी करार दिया है। ये जो पहला महीना आया है इस नए साल का, नए इकोनॉमिक साल का जुलाई, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है। क्योंकि पहली चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट्स में $2 बिलियन के करीब हुए जो कि पिछले साल जुलाई के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। इसी तरह से जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई वो 300 अरब के करीब हुई, जो हमारी जो तवक्को थी उससे 23% ज़्यादा है। पूरे मुल्क में सीमेंट की जो यूज़ है वो कोई 20-22% ज़्यादा हुई पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरह पेट्रोल और डीज़ल की जो यूज़ है वो भी 6 से 10% ज़्यादा हुई पिछले साल के मुकाबले में।
तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम पुट टुगेदर करें तो ऐसे लग रहा है कि इकॉनमी में जान पड़ रही है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल की जो सेल हुई है इस साल, इस महीने में, वो भी बहुत अच्छी, उसमें तेज़ रफ्तारी आई है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस और डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप हमारी स्टॉक मार्केट को देखें तो कोरोना वायरस से वक्त से लेकर 47% उसमें इजाफा हुआ। और ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो जुलाई में उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर तेज़ रफ्तार ग्रोथ हुई है हमारी स्टॉक मार्केट में। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर तमाम मकातब फ़िक्र की हिमायत हासिल की जाएगी। मुशावरत का अमल जारी है। मुहर्रम अल हराम के बाद मज़ीद मुशावरत करेंगे। लाहौर में हज़रत सुल्तान बाहू दरबार के सज्जादा नशीन सुल्तान फ़याज़ उल हसन से मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जब कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला ग़ैबी मदद फरमाता है। साहिबज़ादा सुल्तान फ़याज़ उल हसन का कहना था कि आपने असेंबली में दीनी उमूर के हवाले से हमेशा खुलकर बात की है। पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने का ख्वाब एक दिन ज़रूर पूरा होगा। नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी शायद के ख़िलाफ़ किताबों पर पाबंदी ऐसे इक़दाम है जिसे दीनी हल्के फरामोश नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि पूरे कराची को गोट बना दिया है, सिर्फ हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध को बेहतर कौन बनाएगा, क्या विफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नालों पर तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस में अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि कराची के मामले पर वफाकी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। हतमी बात नहीं कर सकता लेकिन जल्द फैसला होगा। अदालत ने कराची के तमाम नालों की सफाई का काम NDMA के सुपुर्द कर दिया। कहा हम आगे चलकर NDMA को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड अपने वालिद क्रिस ब्रॉड से शदीद खफा हो गए। अपने वालिद को क्रिसमस कार्ड की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में यासिर शाह के खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोलने पर बतौर मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने अपने बेटे स्टुअर्ट ब्रॉड पर जुर्माना और 1 डीमेरिट पॉइंट उन्हें दिया था। मैनचेस्टर टेस्ट में यासिर शाह को आउट करके स्टुअर्ट ब्रॉड ने जुमला कसा। मैच के बाद ICC रेफरी क्रिस ब्रॉड ने अपने बेटे स्टीवर्ट को गिल्टी करार देते हुए न सिर्फ 15% मैच फीस जुर्माना किया बल्कि 1 डीमेरिट पॉइंट भी अवार्ड किया, जो 24 माह में स्टीवर्ट का तीसरा डीमेरिट पॉइंट है। एक और गलती इसे एक टेस्ट से बाहर कर देगी। स्टीवर्ट ब्रॉड ने वालिद की जानिब से दी गई सजा पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और उन्हें क्रिसमस पर नेक ख्वाहिशात का कार्ड तक भेजने से मना कर दिया। पेशावर में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा जो लोग बरसरे रोजगार थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। 2 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से पिछले 2 सालों में नीचे चले गए हैं। ये हुकूमत जो नया पाकिस्तान बनाने आई थी, इसने पाकिस्तान की तरक्की का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान अपनी तकरीरों में पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।